गुरुदेव, एक प्रश्न ये है कि चार शब्द आते हैं, मन, बुद्धि, चेतना और प्रज्ञा जी। इन चारों में कौन सी प्रेरणा कहाँ से आ रही है, ये कैसे पता लगे और किसकी आज्ञा माननी है? मन की, बुद्धि की, चेतना की कि प्रज्ञा की? और ये चारों हैं क्या? मन, बुद्धि, चेतना और प्रज्ञा। मन एक ऊपर का लेवल है। मन हमको, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन ने कहा कि चाय पीनी चाहिए तो जीभ लपलपाती है। मन ने कहा आम लगे तो तोड़ना चाहिए, तो पाँव बढ़ जाते हैं, हाथ जाते हैं, तोड़ लेते हैं, फिर पाते हैं। मन कहता है कि हमें बढ़िया फिल्म देखनी है, पिक्चर, तो फिर आंखें ललायत होते आती हैं और उसकी तलाश शुरू कर देती है। मन ये। बुद्धि काम करती है मन के ऊपर पे। वो बुद्धि जो है प्रयोग करती है तर्क वितर्क पर। ये मन तर्क वितर्क नहीं लगा पाता, ये मन का विषय नहीं है। मन केवल इंद्रियों को कंट्रोल करता है। बुद्धि काम करती है तर्क वितर्क पर। किसी ने कुछ भी प्रस्तुत किया तो बुद्धि अपनी लगाती है। हमने कहा कि भजन करना चाहिए तो बुद्धि कहती है नहीं, बात सही है, भजन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बुद्धि कहती है महाराज जी ठीक कहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन व्यापार में थोड़ी चलता है, हम भूखों नहीं मर जाएंगे। तो बुद्धि काम करती है वचनों पर, शब्दों पर। कुतर्क, तर्क, जो तर्क वितर्क कुतर्क ये चार होते हैं, इन पर बुद्धि काम करती है। चेतना इन सबसे अलग है। चेतना है हमारी मूल। चेतना है जिस प्रकाश से हम प्रकट हुए, वो चेतना सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर भी है। और वही चेतना है जिसकी स्मृति, श्रुति आने पर ये सब फिर शिथिल हो जाते हैं। मन बुद्धि फिर शिथिल हो जाती, फिर एक खुमारी में व्यक्ति चला जाता है। चेतना की खबर लेना, इसके लिए गुरु नानक भी अपने शब्दों में कहते हैं पिबत राम रस चढ़त खुमारी। तो वो खुमारी चढ़ती है चेतना को। चेतना से जब जागृति होती है तो मन सावधान हो जाता है। बुद्धि पे तर्क लगाना बंद कर देती है, कुतर्क लाना भी बंद कर देती है। बुद्धि भी फिर स्थिर हो जाती है और प्रज्ञामय बुद्धि हो जाती है। फिर प्रज्ञामय मन हो जाता है, फिर अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच जाता है। तो प्रज्ञा है ब्रह्म, चेतना है हमारी मूल जड़ जिससे हम प्रकट हुए, प्रकाश। लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि आप एक बहुत प्रकाश से प्रकट हुए, वही परमात्मा है। परमात्मा है प्रकाश। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों से हम लोग प्रकट हुए। करोड़ों सूर्य से तेज जो परमात्मा है, उनसे हम प्रकट हुए। तो हमारी चेतना भी प्रकाशमय है। तो वो जो चेतना प्रकाशमय है, उस चेतना जब जो है जगती है तो फिर मन हमारा प्रज्ञामय हो जाता है, बुद्धि हमारी प्रज्ञामय हो जाती, चेतना भी हमारी प्रज्ञामय हो जाती। फिर वो व्यक्ति जो है वो बोलने लगता अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, रामोहम, कृष्णोहम। फिर वो कहता मैं ही ब्रह्म हूँ। वो वेद तक पहुँच जाता है। तो प्रज्ञा ब्रह्म है, प्रज्ञा परमात्मा है। चैतन्यता और जो चेतना है, या जो जिसे कई लोग उसको उजाला कहते हैं, उजाला हमारी आत्मा है। मन हमारे इंद्रियों पर काबू रखने वाली एक व्यवस्था है। बुद्धि तर्क वितर्क को तर्क करने वाला एक भेजा है, दिमाग है। तो इन सब के ऊपर प्रज्ञा की महत्वता है, परमात्मा की महत्वता है। कमान हमारी परमात्मा की ही है सब जगह। तो चेतना भी प्रज्ञामय हो जाएगी, तेजोमय हो जाएगी, बुद्धि भी तेजोमय हो जाएगी, और मन भी हमारा तेजोमय हो जाएगा। और चेतना किसी की सुषुप्त होती है, किसी की जागृत होती है। चेतना दो अवस्था में होती है, सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था। जिसकी चेतना जगी हुई होती है वो खबर में रहता, श्रुति में रहता। कई लोगों को पूर्व जन्म का याद हो जाता है, खबर आ जाती है, वो चेतना जग गई। मन को नहीं है खबर। मन तो केवल इतना काम करता है, इंद्रियों को कनेक्शन भेजता है। दर्द मन को ही होता है। दर्द जितने भी प्रकट होते हैं, जैसे कई बार नाखून काटते हैं, ब्लेड लेंगे, नाखून काटेंगे, पर जब ब्लेड लग जाती है तब दर्द नहीं होता। लेकिन जब देख लें, 1-1.5 मिनट बाद जब नाखून साफ करते हैं और जब देखें यार लग गया, तुरंत कनेक्शन ऊपर भेजा माइंड में, लग गया तो दर्द शुरू करो यार, दर्द नहीं हुआ। तब वो दर्द शुरू होता है। लग बहुत पहले गया, दर्द तब शुरू होना चाहिए। लेकिन दर्द तब होता है जब पता लग जाए, मन को भी लग जाए दर्द हो रहा है, तो फिर वो मन वैसे ही करने लगता है। भैया दर्द हो रहा है, तो दिमाग को पता लगा, तो फिर दर्द शुरू हो गया। लग बहुत पहले गया। तो ये चारों में बलवान है प्रभु की कृपा, प्रज्ञा। प्रभु बलवान है। तो मन का इंद्रियों तक
कंट्रोल है, इसके आगे मन का कंट्रोल नहीं। वो इंद्रियों पर काबू रखता, खाओ ऐसा, पियो ऐसा, सो ऐसा। जैसे ये कह रहे थे मन विचार, विचारों का संग्रह करना मन का काम, वो संग्रहित करता रहता है। तो अच्छा एक और है, ये तत्व हैं, 24 तत्व ब्रह्म में होते हैं, वही 24 अक्षर गायत्री में होते हैं, वही गायत्री ब्रह्म है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर से बना, और परमात्मा ब्रह्म में भी एक जगह 25 वर्णन आया, एक जगह 24 वर्णन आया। 24 तत्व से परमात्मा, और हम लोग 5 तत्व से होते हैं। तो जो परमात्मा होता है वो 24 तत्व से परिपूर्ण होता है। 5 कर्म, परमात्मा के तो तत्वों का बड़ा विराट वर्णन है, लेकिन हम लोगों का तो बहुत सरल है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा। हमारे 5 तत्वों के अंदर हमारी जो इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों पर कंट्रोल हमारे मन का है। और विचारों पर कंट्रोल, तर्क वितर्क को तर्क करने का कंट्रोल बुद्धि पर है। और हमारी पुरानी श्रुति को, स्मृति को, खबर को, जैसे खबर कहते हैं, खबर बुंदेलखंड में तो खबर का अलग अर्थ है, लेकिन जैसे श्रुति कहते हैं, स्मृति कहते हैं, जिसे खबर कहते हैं, वो चेतना के पास कंट्रोल है। चेतना को खबर होती है कि हम पूर्व जन्म में ये थे। जब चेतना जागती है तब हमारे जन्म ऐसे निकल गए, व्यतीत हो गए। जब चेतना जागृत होती है, प्रज्ञा, फिर प्रज्ञा है। ये हमारे इन चारों का वर्णन है। लेकिन ये वेदोक्त पद्धति में इन सबके ऊपर यही है कि खबर हो जाना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, जाग जाना यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो व्यक्ति जाग जाता है वो परमात्मा तक